कुंभी, कुंभ यानी घड़ा। किसी गर्भवती महिला को देख लेना, उसका पेट घड़े की तरह बाहर आ जाएगा, और उसमें कौन है? उसमें जीवात्मा धक्के खा रहा है, नरक में गिरा पड़ा है। भवसागर क्यों बोलते हैं? भवसागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि भवसागर में सब गोते खा रहे हैं। देखो गोता खा रहा है, सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे गोता खाते हैं भवसागर में। यही है भवसागर। तो इस भवसागर से बचाने के लिए हमें अचल परमात्मा की दया चाहिए। अचल। मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह कभी इस दुनिया में नहीं आता। बिल्कुल सही कहते हैं। और हिंदू कहते हैं परमात्मा बार बार अवतार लेके आता है। तो परमात्मा का जब अवतार हो जाता है तो परमात्मा नहीं कहलाता। समझ लो, कबीर साहब भी जब आते हैं तो वो शरीर को परमात्मा नहीं बोल के गए, उन्होंने दास नाम रखा अपना, कबीर दास, दासन का दास। हम है दास दासन के दासा, अगम अगोचर हमारे पास आ। दास क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि साहिब की गति कुछ और है। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। अविनाशी की आरती गाते हैं वो। अविनाशी कौन है? पीर है। तो उसी पीर के बारे में क्या बोला कबीर साहब ने? आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीर हमारा हो। कहते हैं उसका गुण क्या है मेरे पीर का? आवे न जावे। इसी में सारे कबीरबंदी फेल हो जाएंगे। जो ये कहते हैं कि परमात्मा कौन है? कबीर साहब हैं, उनकी फोटो की पूजा करते हैं, दाढ़ी टोपी की पूजा करते हैं, आंख की, बाल की, खाल की पूजा करते हैं, और कहते हैं हम कबीर साहब की पूजा कर रहे हैं। अरे तुम जानते तक नहीं कबीर साहब को कि कबीर साहब है कौन? जो कबीर साहब का रूप धारण करके आती है वो कौन है? वो एक सूरत है। वो सूरत है, शब्द नहीं है, वो सूरत है। और उस सूरत का नाम क्या है? नौतम सूरत। ज्ञान मुरली पढ़ना। किस किसने पढ़ी? आप क्या करें? ज्ञान मुरली। क्या बोला उसमें? नौतम रूप, नौतम सूरत साहिब को रूपा। यानी जो कबीर साहब आए हैं संसार में, नौतम सूरत का रूप धारण करके आए हैं। वो नौतम का मतलब होता है नया। नया मतलब तुम लोग जो ज्ञान लेके बैठे हो, उन सब ज्ञानों में से एक नया ज्ञान देने के लिए। हालांकि वो ज्ञान सबसे पुराना है, लेकिन इतना पुराना है कि तब तुम और हम थे ही नहीं, इसलिए वो पुराना ज्ञान भी नया लगता है। जैसे तुम्हारे दादाजी की कोई फोटो है, बहुत बहुत बचपन की, तुमने कभी जीवन में नहीं देखी। दादाजी भी चले गए, पापा जी भी चले गए, तुम भी जाने की तैयारी हो, तुम तैयारी में हो, और तुम्हें वो फोटो दिखाई देगी। अब वो फोटो बिल्कुल नई है तुम्हारे लिए। अरे यार, ये तो आज तक नहीं देखी, ये तो बिल्कुल नई चीज मिल गई। लेकिन है क्या? सबसे पुरानी। वो सबसे पुरानी है। इसलिए साहिब जो ज्ञान देने आते हैं वो सबसे पुराना ज्ञान है। लेकिन तुम्हें जब ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तुम्हें लगता है भैया नया ही ज्ञान आ गया। आज तक तो सारे मंत्र जंतर में फंसे थे, आज तक तो सारे नाम जापों में फंसे थे, ये नया ही ज्ञान आ गया। तो इस नया ज्ञान को देने के लिए नौतम सूरत नाम रखा है साहिब ने अपना। नौतम